दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री से टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, कुतुब मीनार या फिर लाल किला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, क्योंकि इस मकबरे में दोस्तों जो मुगल परिवार के अधिकतर सदस्यों की कब्रें हैं, जिनमें बात की जाए तो हुमायूं, दारा शकोई, जहांदार शाह, फारूक शेर और आलमगीर द्वितीय की कब्रें हैं। ठीक है, बात आती है दोस्तों कि जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। और जो हुमायूं का मकबरा है किसने बनवाया था? जो हुमायूं की पत्नी थी, कौन? हमीदा बानो बेगम। ये हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ थी। कौन थी दोस्तों? अकबर की माँ थी। इनके द्वारा यह बनवाया गया था। कब? 1562 में। कब बनवाया गया था दोस्तों? 1562 में बनवाया गया था। अब बात आती है कि जो इसका वास्तुकार है, तो वास्तुकार कौन था दोस्तों? मीरक मिर्जा गियास के द्वारा यह बनाया गया था। और दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इसे कब शामिल किया गया था? 1993 में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि दोस्तों जो अपना संविधान है यह 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों हुआ था? किसी और दिन भी लागू कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों किया गया? तो ऑप्शन है, इस तिथि को महात्मा गांधी भारत आए थे। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या फिर यह एक शुभ दिन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने जो लाहौर अधिवेशन है, ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को होता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इस दिन दोस्तों, इस दिन संकल्प पारित किया गया था कि जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन क्या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, लाहौर में रावी नदी के किनारे। और इसी दिन के कारण 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है वह किसने आगे बढ़ाया था? दोस्तों जो कल्हड़ की एक राजतरंगिणी है जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जिसको भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। जो जयचंद राजा हुए हैं, जयचंद, इनके संरक्षण में लिखी गई थी। कब? 1147 से लेकर 1149 तक। 1147 से लेकर 1149, 2 साल की टाइम पीरियड में लिखी गई थी, जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है दोस्तों, इन्होंने लिखा था, तो फिर इसको आगे किसने बढ़ाया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, हेमराज और तेज भट्ट ने, बेल्हण और मम्मट ने, जौनराज और मेरुतंग ने, जौनराज और श्रीवर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनराज और श्रीवर ने। दोस्तों 3 विद्वान थे, जौनराज, प्रज्ञा भट्ट और श्रीवर। इन तीनों ने जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है इसको आगे बढ़ाया था। इन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी की रचना की थी, जिसमें 1149 से लेके 1450 तक का कश्मीर का इतिहास मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये जो राजतरंगिणी है यह कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। और दोस्तों जो श्रीवर विद्वान हैं, इन्होंने जैना राजतरंगिणी की रचना की थी। किसकी रचना की थी? जैना राजतरंगिणी की रचना की थी, जिसमें 1459 से लेकर 1486 तक के कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। कब से कब तक का? 1459 से लेकर 1486 तक का। दोस्तों राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। क्या होता है दोस्तों राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ? राजाओं की नदी। बात आती है दोस्तों की जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो उस टाइम पे कश्मीर को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो कश्यप मेरू, जो ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं उनके नाम पर इसको जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस्लामी वास्तुकला का रत्न, ऑप्शन है ताजमहल,
कुतुब मीनार, लाल किला या फिर अलाई दरवाजा। तो दोस्तों इस्लामी वास्तुकला का रत्न ताजमहल को नहीं, ना ही कुतुब मीनार को, ना ही लाल किले को। इसका राइट आंसर है अलाई दरवाजा। और दोस्तों अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो खिलजी वंश से संबंधित था। ये बात आप याद रखेंगे, इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है? किसने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है दोस्तों? तो इतिहास में जो ग्वालियर शहर है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर रहा है, तो इसको हिंदुस्तान की कुंजी किसने कहा है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर कॉर्नवालिस ने। तो दोस्तों जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है। क्योंकि जो यहाँ पर ग्वालियर का किला है, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर या किलों का रत्न कहा जाता है, और ग्वालियर शहर की स्थापना किसने की थी? सूर्यसेन नामक सरदार ने की थी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो ग्वालियर शहर है, ग्वालियर शहर को हिंदुस्तानी कुंजी किसने कहा है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब होता है? 31 दिसंबर 1600 में होता है। तो उस टाइम पे दोस्तों भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था। तो उस टाइम पे भारत में मुगल बादशाह कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बाबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक का है। और इसी टाइम पीरियड में किसकी स्थापना हो रही है? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अकबर। तो दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो उस समय पर मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ है दोस्तों? 31 दिसंबर 1600 में हुआ है। उस टाइम पे जो इंग्लैंड में महारानी थी वो कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी दोस्तों? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? फतेहपुर में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में या फिर जौनपुर में। तो दोस्तों जो बीबी का मकबरा है वह कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। बात आती है कि जो बीबी का मकबरा है किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब की पत्नी कौन थी? रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी का यह मकबरा है, जिसका निर्माण वर्ष कब से कब तक? 1651 से लेकर 1661 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। और जो इसका डिजाइन है दोस्तों किसने दिया था? अताउल्लाह ने। किसने दिया था दोस्तों? अताउल्लाह ने दिया था। और जो बीबी का मकबरा है दोस्तों, इसको ताजमहल की बेहुदा नकल कहा जाता है। किसकी बेहुदा नकल कहा जाता है? ताजमहल की बेहुदा नकल। बेहुदा नकल, बेहुदा नकल कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो औरंगजेब है यह भी अपने पिता की तरह अपनी बीवी के लिए ताजमहल जैसा बनवाना चाहता था। तो इसको ताजमहल की बेहुदा नकल कहा जाता है बीबी के मकबरे के लिए। और बीबी का मकबरा कहाँ पर दोस्तों? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसका निर्माण वर्ष 1651 से लेकर 1661 है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी? ये पॉइंट आप याद रखोगे कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? ढाका से कहाँ पर की थी? ऑप्शन है मुंगेर, मुर्शिदाबाद, गौर या फिर कासिम बाजार। तो दोस्तों जो मुर्शिद कुली खान है यह बंगाल का शासक था। इसने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद। तो दोस्तों जो मुर्शिद कुली खान है इसके लिए जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह हुए हैं कौन? फारूक शेर। फारूक शेर ने उसे नासिर जंगी की उपाधि दी। किसे? मुर्शिद कुली खां के लिए। और दोस्तों जो मुर्शिद कुली खां है इसे दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है, तो मुर्शिद कुली खां के लिए कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत का पहला समाचार पत्र था वह कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, द बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या फिर संवाद कौमुदी। तो दोस्तों जो भारत का पहला समाचार पत्र था वह था बंगाल गजट। कौन था दोस्तों? बंगाल गजट। अब बात आती कि इसका संपादक कौन था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में इसका प्रकाशन आरंभ किया था। और आपसे पूछा जाए कि जो भारत का पहला समाचार पत्र वह कहाँ से प्रकाशित होता था, तो कलकत्ता से होता था। चलिए इसका आंसर आप लोगों को देना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन कैसे थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।